नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 23 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई साथियों। पहला है साथियों, किसी जाति को शिक्षा व नौकरियों में कोटे के लिए अलग अलग वर्ग में नहीं रख सकते। ये साथियों कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि एक ही समुदाय को शिक्षा और रोजगार के लिए दो अलग अलग आरक्षण श्रेणियों के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। एक महिला भी सुमित्रा की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जस्टिस सूरज गोविंद राज ने हाल ही में सुनाए गए फैसले में कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया है कि वो बालाजीगा और बगजीगा समुदाय को शिक्षा और रोजगार उद्देश्यों के लिए समान रूप से समूह बी के अंतर्गत वर्गीकृत करें। अदालत ने कहा कि समुदाय को शिक्षा के लिए समूह बी यानी आर्टिकल 15 के 4 के तहत और रोजगार के लिए समूह डी अनुच्छेद 16 के 4 के तहत के अंतर्गत रखने वाला राज्य का मौजूदा वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। सुमित्रा को 1993 में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के तहत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका नियुक्त किया गया था, क्योंकि उनका दावा था कि उनकी जाति समूह बी से संबंधित है। हालांकि 1996 में नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि उनके समुदाय को रोजगार के लिए समूह डी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिससे नौकरी से संबंधित आरक्षण के लिए उनका जाति प्रमाण पत्र अमान्य हो गया। इस बीच सुमित्रा को 1986 की सरकारी अधिसूचना मिली जिसमें दोबारा ये वर्गीकरण किया गया था कि उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का उद्देश्य वंचित समूहों के लिए सामान्य और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने राज्य के वर्गीकरण को चुनौती दी और इसे विरोधाभासी बताया। कोर्ट ने उनकी दलील सही बताते हुए अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सिद्धांत आरक्षण के मामले में भी लागू होगा। एक ही समुदाय को अलग अलग समूहों में नहीं रखा जा सकता। ऐसा विभाजन स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है। कोर्ट ने आरक्षण समूह बी के तहत उसकी पात्रता को स्वीकार करते हुए प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षिका के रूप में उनकी नौकरी जारी रखने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी समुदाय को शिक्षा के मामले में पिछड़ा माना जाता है तो रोजगार के मामले में उसके साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता। दोहरे वर्गीकरण को अमान्य घोषित करते हुए हाईकोर्ट ने उन आदेशों को रद्द कर दिया जिसमें रोजगार समूह बी के तहत आरक्षण के लिए सुमित्रा के दावे को खारिज कर दिया गया था। यह साथियों कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले जो भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक था उससे संबंधित इनके फैसले। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये प्यारे साथियों अभ्युदय कोचिंग से है। अभ्युदय कोचिंग योजना के 13 होनहार चमके हैं साथियों। 13 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो दूरदर्शी पहल मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के ने एक बार फिर अपने प्रभावशाली परिणामों से सबका ध्यान खींचा है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 के फाइनल रिजल्ट में इस योजना से पढ़ाई करने वाले 13 मेधावी छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपी के गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। यह योजना छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कोचिंग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सशक्त कर रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभ्युदय कोचिंग के 166 सेंटर संचालित हैं। इस सेंटर्स में पढ़ाई कर सगुन कुमार ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सम्मिलित रैंक हासिल किया है। इन्होंने हापुड़ सेंटर से पढ़ाई की, जबकि मयंक बाजपेयी सीतापुर को 149वीं रैंक मिली। आयुष जायसवाल बरेली से 118वीं रैंक और अदिति दुबे को 180वीं रैंक के साथ सफलता जीत की। सौम्या शर्मा को 218 और प्रतीक मिश्रा जो प्रयागराज से 234वीं और आंचल आनंद गौतम बुद्ध नगर से हैं 399वीं रैंक जो है प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह साथियों अभ्युदय कोचिंग में जो मेधावी छात्र सिलेक्ट हुए हैं यूपीएससी कल रिजल्ट में उससे संबंधित रहा निर्गल से हैं। डीएलएड अभ्यर्थी को 28 को घेरेंगे बेसिक शिक्षा निदेशालय। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती घोषित करने की मांग को लेकर डीएलएड यानी बीटीसी, टीईटी और सीटीई पास अभ्यर्थी 28 अप्रैल को लखनऊ स्थित निदेशालय का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि 2018 के बाद से प्राथमिक शिक्षकों की नई भर्ती नहीं निकली है, जबकि इस दौरान 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई कर चुके हैं। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने कहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद खाली रह गए थे। न्यायालय ने 3 महीने में नया विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, किंतु आज तक यह आदेश भी लागू नहीं हुआ। इससे बेरोजगार शिक्षित युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साथियों क्यों नहीं बढ़ेगा, इतना वक्त गुजर गया नहीं, वैकेंसी कुछ आता पता नहीं चल रहा है। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के गिरोह ने 20 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ साथियों ठगी की है। 20 से अधिक विद्यार्थी इसमें ठगी के शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित सहायक प्रोफेसर की परीक्षा पास कराने के लिए जालसाजों ने 20 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को फंसाया। इस बात का राजफास स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की गिरफ्त में आए सहायक प्रोफेसर समेत 4 लोगों ने पूछताछ में किया है। एसटीएफ की टीम अब गिरोह में जुड़े अन्य लोगों की तलाश में संभावित स्थानों पर जो है दबिश दे रही है, जिसमें साथियों ताकि उनको साथियों गिरोह को सरगना को साथियों पहुंच सके उस तक कई आए गिरफ्त में। एसटीएफ ने बीते 2 दिनों में फर्जी प्रश्न पत्र बनाकर सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों से ठगी करने के मामले में श्री जयनारायण मिश्र पीजी कॉलेज यानी केकेएससी के सहायक प्रोफेसर विपिन कुमार यादव, गोंडा के लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में राजनीतिक शास्त्र में सहायक प्रोफेसर वैद्यनाथ पाल, उसके भाई व अन्वेषक विनय पाल और संविदा कर्मचारी महमूद अली को गिरफ्तार किया था, जिसमें एसटीएफ टीम ने आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की तो इन लोगों ने बताया कि 20 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को 35 लाख रुपए में प्रश्न देने की बात तय की हुई थी। इसके बाद गिरोह के महमूद अली ने जाली प्रश्न पत्र तैयार किया और वही सभी अभ्यर्थियों को भेज दिया।
अगले शहरों के अभ्यर्थी जो है, पुलिस ने बताया कि गिरोह की मदद लेकर परीक्षा पास करने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों की अलग अलग शहरों में रहते हैं। सभी को चिन्हित कर लिया गया है। इन सभी से पूछताछ की जाएगी ताकि साथियों जो गिरोह के सरगना है उन तक पहुंचा जा सकता है। साथियों इतनी ज़्यादा पैसा जो है लेकर साथियों ये लोग पेपर दे रहे थे। ये बहुत बड़ा साथियों फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 5वें या 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। योगी सरकार ने 5वें या 6ठे वेतन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की जो है दरों में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। 5वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि हुई है। इन्हें अब 466% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जबकि 6ठवें वेतन वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में 6% की वृद्धि करते हुए अब 552% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाता है जाना है। जिसे वित्त विभाग के ऊपर जो वित्त विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने महंगाई भत्ता का बढ़ाने का आदेश मंगलवार को जारी किया। इसके तहत राज्य कर्मचारी सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा UGC वेतनमान में कार्यरत जो पद धारक को 5वें 6ठे वेतन संरचना में काम कर रहे हैं उन्हें बढ़े दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। साथियों ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।